जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब हम लोग आज प्रीवियस जो क्लास किए थे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक गए थे, आज उसके नेक्स्ट करने वाले हैं। और आज का क्लास मेरा क्या होगा, इस रिएक्शन का क्या होगा, लास्ट क्लास होगा। जितने भी हम लोग केमिकल रिएक्शन में जो टाइप पढ़ने हैं, आज उसका वो लास्ट क्लास होगा। तो हम लोग जो कल पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो पढ़े थे। इसमें हम क्या पढ़े थे? इसमें एक देखने का सबसे बड़ी बात है ये कि जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें क्या होता था ना, जो हम लोग का क्या ये है, इधर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? इधर होता है रिएक्टेंट और इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कोई भी होता है तो क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट में कम से कम कितना पार्ट होना चाहिए। रिएक्टेंट में कम से कम आपका होना चाहिए 2 पार्ट होना चाहिए। कम से कम 2 होगा तो ही जाएगा। कोई भी रिएक्शन करने के लिए कम से कम कितना हम लोग को चाहिए, सब्सटेंस रिएक्टेंट में 2 चाहिए, इसमें भी 2 होंगे, ठीक। लेकिन इसमें एक होगा एलिमेंट, क्या होगा, एक होगा एलिमेंट और दूसरा क्या होगा, इसमें कंपाउंड होगा। क्या होगा? दूसरा क्या होगा, कंपाउंड होगा। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिएक्टेंट में जो 2 सब्सटेंस है उसमें से सिर्फ एक ही सब्सटेंस है जो अपने स्थान को चेंज करता है। मतलब सिर्फ इसमें एक ही एटम है जो क्या रिएक्शन करेगा और दूसरा क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें वो था। अब जो हम लोग क्या करने वाले, डबल डिस्प्लेसमेंट में था। जैसे इसका आगे क्या लगा देंगे, यहाँ पे सिंगल हटा के यहाँ पे क्या लगा दिए, डबल। डबल लगाने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे क्या करे, रिएक्टेंट का जो दोनों सब्सटेंस है, इस दोनों सब्सटेंस का एटम एक दूसरे के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, अपना दोनों डिस्प्लेस करेगा, अपने पोजीशन को दोनों चेंज करेगा। आइए तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट में दोनों कंपाउंड होगा तो प्रोडक्ट में भी क्या पड़ेगा, कम से कम कितने इसमें बने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट कम से कम बनेंगे, ठीक है। आप जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, क्या ZnSO4, क्या देखिए ZnSO4 प्लस FeCl2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे देखते हैं। अब गौर से देखिए, ये भी कंपाउंड है ना और ये भी क्या कंपाउंड है। हम बता रहे थे कंपाउंड कैसे कहेंगे, कोई भी ये सब्सटेंस कंपाउंड है कि एलिमेंट है, कैसे कहेंगे। देखिए, जब भी एलिमेंट क्या करे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके, प्रॉपर रेशियो में कंबाइन करके एक क्या करे, प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। आगे समझे, कंपाउंड होने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट एक साथ होने चाहिए, कम से कम 2 और ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक। तो ये दोनों गौर से देखिए, यहाँ भी जिंक एक एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है और क्लोरीन क्या एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा, कंपाउंड। अब क्या करते हैं, इसे रिएक्शन करते हैं, ठीक। कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं Zn पर कितना होता है, +2 बता चुके, SO4 पर -2 होता है। Fe पर कितना, ये 2 को यहाँ रख दीजिए, इसका 1 को यहाँ रख दीजिए, हमेशा पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस, Fe +2 और क्या हो जाए Cl -1। अब क्या होगा, इसमें हम लोग ये जो क्या है इसको हम लेते हैं, प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस वाला के साथ। यहाँ पे 1 है, 1 रखिए, यहाँ का 2 इसके नीचे रख दीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, Zn के नीचे कितना 1 है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए। Cl है, Cl के नीचे कितना 2 लिख दिए। ये क्या होगा, मेरा ZnCl2 हो गया। अब क्या होगा, दूसरा, ये मेरा जो धातु है, मेटल है, ये किसके साथ करेगा, ये क्या कहते हैं, SO4 जो आयन है उसके साथ करेगा। इसका 2 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, Fe2SO4 के नीचे कितना होगा, 2। इस 2 में से 2 कॉमन निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ से खत्म। FeSO4 क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा और ये क्या हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। गौर से देखिए, रिएक्टेंट में क्या था, जिंक सल्फेट था और आयरन क्लोराइड था, लेकिन हम लोग का प्रोडक्ट में क्या हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया और आयरन सल्फेट हो गया। मतलब ये दोनों क्या किए, अपने पोजीशन को चेंज किया, मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया, दोनों किया। इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखें और दूसरे एग्जांपल से हम लोग फिर क्या करते हैं, इसे देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक और इसका हम लोग बहुत सारे एग्जांपल है। जब भी देखें कि हाँ 2 ऐसे हैं, 2 कंपाउंड अगर रिएक्शन कर रहे एक साथ, वो पक्का क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगला हम लोग लिखते हैं क्या, अब यहाँ पे लिखे Fe, यहाँ पे लिए थे ना, अब यहाँ करते FeSO4 करते हैं, अब प्लस कौन ले, CuCl2 ले, क्या लिए, ClCl2 लिए। अब देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए SO4 पे क्या होता है, -2 होता है
और ऐसे ही बता चुके थे हम लोग कि आयरन से जिंक तक जब जाएंगे इस सब का हम लोग का जो आवेश होता है कितना लेते हैं +2। +2 में क्या करता है ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको +2 लिखेंगे। जब इसको +2 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 है तो इसके ऊपर 2, इसका 1 है यहाँ पे 1 लिखे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसे लिख लेते हैं Cu +2 और Cl -1। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या लिखा आयरन, आयरन को किसके साथ करें क्लोरीन। कोई बोला क्लोरीन के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयरन प्लस होता है, कोई भी कंपाउंड बनने के लिए एक प्लस और दूसरा माइनस होना चाहिए। आयरन खुद प्लस है तो किसके साथ करेगा माइनस के साथ, इसलिए इस माइनस को यहाँ 1 है वहां यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 है यहाँ 2 लिख दीजिए। क्या आ गया Fe1Cl2। अगला यहाँ पे क्या है गौर से देखिए कॉपर पे कितना 2 लिखा हुआ, अगर इसे हम लोग करते हैं अब तो कॉपर पे 2 है तो 2 लिखे, यहाँ SO4 का 2 है तो 2 लिख दिए। क्या हो जाएगा CuSO4, हम बोले 2 कॉमन निकालिए। इसे आप क्या कर सकते हैं, अब इसे क्या कर सकते हैं बैलेंस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ भी कंपाउंड है यहाँ भी कंपाउंड है, ये दोनों क्या गौर से देखिए यहाँ पे आयरन सल्फेट है यहाँ आयरन क्लोराइड हो गया, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या किया है एक दूसरे के साथ क्या क्या डिस्प्लेस हुआ है डबल, इसलिए क्या बोलते हैं इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोले। आ गया समझ में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक अंतर बहुत ही खतरनाक है, उससे आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें जो रिएक्टेंट में देखिएगा उसमें हमेशा एक उसका सब्सटेंस हमेशा किस रूप में रहेगा एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा और दूसरा सब्सटेंस हमेशा कंपाउंड के रूप में रहेगा। कभी भी दोनों आपका किस रूप में कभी भी दोनों एलिमेंट के रूप में नहीं रह सकता, कभी दोनों कंपाउंड के रूप में नहीं रह सकता है। आगे समझ में। और डबल डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे तो यहाँ जो हम लोग का रिएक्टेंट है इसमें दोनों सब्सटेंस क्या रहेंगे कंपाउंड में ही रहेंगे, कोई भी एक ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट में रहेगा, दोनों का दोनों किस में रहेंगे कंपाउंड में रहेंगे। ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या कर लिए डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिए, आप उसका सिंगल डिस्प्लेसमेंट सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसको देखते हैं, ठीक है। हम लोग इसका देखते हैं प्रिसिपिटेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं अवक्षेप। इसका मतलब क्या होगा अवक्षेप अभिक्रिया, मतलब वैसी अभिक्रिया जो रिएक्शन होने के बाद क्या करे आपको प्रोडक्ट में प्रिसिपिटेट फॉर्म करे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। सिंपल। अगला कौन था ये 55 नंबर था ना, ये 66 नंबर। क्या हो जाएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में अवक्षेप अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, हम लोग क्या करेंगे गौर से देखिए, इधर रिएक्टेंट होगा इधर प्रोडक्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे वैसा कभी कभी अभिक्रिया देख रहे हैं, कभी ऐसा रिएक्शन रहता है जो रिएक्शन के बाद भी आप देखिए प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है कुछ ना कुछ क्या करेगा नीचे की तरफ कुछ सब्सटेंस नीचे की तरफ बैठा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेट बोलते हैं। जैसे आप एक गिलास लीजिए पानी, उसमें आप क्या कीजिए ना जो बलुआई मिट्टी होता है उसे आप डाल दीजिए, उसे डालिए तो क्या होगा उसमें जो मिट्टी रहेगा वो तो घुल जाएगा पानी के साथ मिल जाएगा, वो दिखेगा नहीं क्या इसमें है। लेकिन आप थोड़ा देर छोड़ दीजिए, थोड़ा देर देखिएगा नीचे नीचे एक देखिए क्या होगा लेयर जम जाता है, किसका बालू का जम जाता है। तो ये तो अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया के बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ बचा क्या बालू जो नीचे क्या कहता है गाद के रूप में नीचे बैठ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और ये जो पूरा अभिक्रिया हुआ था इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या कर दें सिल्वर नाइट्रेट ले लिए, किसको लिए सिल्वर नाइट्रेट और HCl ले लिए। क्या लिए सिल्वर नाइट्रेट ले लिए और क्या लिए HCl ले लिए। ये जब दोनों अभिक्रिया करेगा गौर से देखिए अभिक्रिया कैसे करेगा, Ag सिल्वर क्या करेगा सिल्वर नाइट्रेट है, अब देखिए NO3 होगा सिल्वर नाइट्रेट कर दिए। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा इसमें होता है प्लस, ठीक है, NO3 पर क्या होता है माइनस होता है। इसी तरह H पर क्या 1 है यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, Cl पर -1 हो जाएगा। कोई बोलेगा यहाँ पे आप कैसे 1 कर दिए, तो हम लोग जानते हैं जो गौर से देखिए धीरे धीरे आपको बता देंगे कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसका कंबाइन करता है, मतलब 3 एलिमेंट सिर्फ रिएक्शन के लिए भाग कर सकता है। जब 3 करेगा गौर से देखिए, और एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पर होता है -2। तो गौर से इसका अगर हमको निकालना है x निकाल लिए, ठीक, गौर से क्या कर लिए इसका x निकाल लिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा गौर से देखिए इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -6 कितना हो जाएगा हम अगर गौर से देखिए क्या करेंगे हम बता दिए ना इसके बाहरी कक्षा में कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे देखिए +5 करेंगे और गौर से देखिए यहाँ पे क्या होगा 6, क्यों एक जो ऑक्सीजन होता है उस पे
जो कितना होता है चार्ज होता है -2 चार्ज होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा -6 होगा, तो -6 कर दिए। इसको अब देखें गौर से कितना आ गया -1, इसलिए क्या होता है NO3 के ऊपर में क्या होता है, NO3 के ऊपर में क्या होता है -1 होता है। आगे समझ में ये इसका होता है, हम आपको धीरे धीरे सहज बताएंगे, किसी तरह से आपको डाउट नहीं होने वाला है, ठीक। अब देखिए क्या है, ये लिख दिए। अब इसमें देखिएगा जो सिल्वर है किसके साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ तो कर चुका था, आप किसी और के साथ करेगा, किसके साथ करेगा, जो इधर जो माइनस होगा उसके साथ करेगा, तो यहाँ पे ये माइनस है, इस ये वन को यहाँ लिखिए, ये वन को यहाँ लिखिए, बात बराबर है क्या AgCl। अब इसको अगर हम लोग रिएक्शन करते ये वन को यहाँ, ये वन को यहाँ लिखिए, क्या आ जाएगा HNO3, क्या बनेगा HNO3 बन गया। तो गौर से देखिए जो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बना है, ये जो आप देख रहे हैं हम लोग का सिल्वर क्लोराइड जो बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ये जो हम लोग का देखें AgCl जो बना है, यही तो आप क्या होता है प्रिसिपिटेशन होता है। और बता चुके थे जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को जो हम लोग यूजफुल बनाए थे लिमिटेशन से, तो वहां बताए थे प्रिसिपिटेशन कैसे लिखते हैं। कोई भी चीज प्रिसिपिटेशन होगा उसे हम डाउन में उसका क्या करेंगे सिंबल दिखाएंगे, तो पता चल जाएगा प्रिसिपिटेशन हुआ, हम लोग दिखा दिए। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं। अब हम लोग का जो इसके बाद जो आया, अब जो रिएक्शन आने वाला है उस रिएक्शन का नाम आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जो रिएक्टेंट रहता है वो जब किसी से पार्टिसिपेट करे तो उसका जो प्रॉपर्टीज रहता है वो खत्म हो जाता है। जब प्रॉपर्टीज ही खत्म हो जाएगा तो क्या न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होगा, इसलिए उस रिएक्शन का नाम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए उसका हम कैसे करते हैं। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए जैसे अगला नंबर कितना है, शायद 6 नंबर है, ठीक है। क्या है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या है रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन का नाम से लगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या था जीरो। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, मतलब स्टार्ट ना हुआ हो। जैसे गाड़ी हम लोग कैसे बोलते हैं कि न्यूट्रल गाड़ी, इसका मतलब क्या, वो भी स्पीड नहीं है या अभी स्टार्ट नहीं है, उसे न्यूट्रल बोलते हैं। इसलिए तो रिएक्शन में अगर न्यूट्रल कब होगा, हम लोग वैसा रिएक्टेंट में वैसा सब्सटेंस लेंगे, दो सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर अपने प्रॉपर्टीज को खत्म कर दे, पूरी तरह से बर्बाद कर दे, उसको अब वो प्रॉपर्टी उसका ना रहे, तब क्या होगा अपने आप को वो न्यूट्रल कर लेगा। जैसे प्लस में अगर माइनस जोड़ेंगे, +1 में अगर -1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, इसका मतलब न्यूट्रल हो गया। सेम यहाँ पे काम होगा। इसका मतलब हम लोग का जो रिएक्टेंट है, क्या हम लोग का यहाँ पे रिएक्टेंट और क्या है इधर प्रोडक्ट, क्या है इधर प्रोडक्ट होता है। जो तीर के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, तीर के राइट साइड प्रोडक्ट, इसका मतलब रिएक्टेंट में 2 बनेगा, 2 कम से कम कोई भी रिएक्शन होने के लिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो A होगा, A या B किसी को एक को मानिए, वो क्या होगा एसिड होगा, क्या होगा एसिड, और एक दूसरा क्या होगा वहां पे बेस होगा, ठीक। आगे समझ में। अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है तो रिएक्टेंट में जो 2 सब्सटेंस लेंगे उसमें से एक सब्सटेंस आपका एसिड वाला होना चाहिए, दूसरा सब्सटेंस आपका बेस होगा। और एसिड और बेस जैसे मिलेगा एक दूसरे को क्या कर न्यूट्रलाइजेशन करेगा, उसका प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा और वो एक नया तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे सॉल्ट। क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एसिड ले लिए, कौन ले लिए H2SO4 ले लेते हैं एसिड, और बेस में क्या कर लिए NaOH ले लिए। अच्छा बेस समझने का तरीका होता है, जैसे बेस कैसे समझे, कैसे ये बेस है, तो बेस समझने का तरीका होता है कि उसमें क्या हो, कोई भी जो हम लोग याद रखिए बेस हमेशा धातु के साथ रहेगा। कोई भी धातु के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है, किसी तरह का धातु अगर उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, वो बेस कहलाएगा। आगे समझ में। एसिड क्या होता है, जितना भी नॉन मेटल होता है सारा अगर एक साथ कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करता है, वो अधिकांश क्या कहता है एसिड कहलाता है। जितने तरह का नॉन मेटल देखिए अगर एक साथ आके कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। सॉल्ट किसको बोलते हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या करते हैं न्यूट्रलाइजेशन होके सॉल्ट क्या करता है प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो वो यहीं से होने वाला है। आप देखिए क्या है, इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या H+ में टूटेगा, H गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो 1, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा है ये 2 आ जाएगा, इसलिए क्या लिखा SO4 पर -2 आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, एक 1 है, ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा। पहले प्लस होता है बाद में माइनस, इसलिए क्या कर दिए Na+OH- कर दिए। अब देखिए इसे हम क्या कर दें,
ये जो प्लस होता है वो किसके साथ आएगा, किसी भी रिएक्शन में अगर एक प्लस मिल गया तो दूसरा किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो ही तो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज तो हम कर रहे हैं, प्लस है तो माइनसवा को खोज लिए, माइनसवा को जो खोजे यहाँ पर एक प्लस है तो इसके नीचे एक आ गया, यहाँ पे एक माइनस है तो इसके नीचे एक आ गया, दोनों का क्रॉस जो ऊपर में जो उसका चार्ज है उसके सिर्फ डिजिट को हम लोग लिख देंगे, लिख लिए। अब गौर से देखिए यहाँ पे h लिख दिए, गौर से देखिए यहाँ भी तो h है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर देखिए OH ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग गौर से 2H है तो इसको H2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये H2 निकल गया। प्लस देखिए गौर से यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे इसका 1 है तो इसलिए 1 रख दिए, यहाँ इसका 2 है इसलिए सोडियम के नीचे कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। अब सेम चीज उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, Na के नीचे कितना 2, SO4 के नीचे कितना लिखा 1, तो SO4 के नीचे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात बराबर। आप गौर से देखिए क्या होता है, ये तो आपको गया जल जो हम लोग को वाटर होता है, लेकिन ये जो क्या बन गया मेरा सॉल्ट बन गया, क्या बन गया सॉल्ट। हम बता दिए थे सॉल्ट बनने के लिए क्या होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ क्या देखिए एसिड बेस के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, सॉल्ट बना, तो मेरा ये बन के तैयार हो गया। आपको हम अगले में हम लोग का जो अगला चैप्टर है वही चैप्टर आपका कहलाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैं उसे पहले ही इसी में थोड़ा इसे बारे में अच्छे से बता दूंगा जिससे आपको उस चैप्टर में किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। एक और हम लोग इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक और इसका एग्जांपल लेते हैं और इसे समझते हैं। जैसे देखिए क्या करते हैं, इसका एग्जांपल और एक और लेते हैं, ये है ना, अगला लेते हैं HNO3। मेरे पास एसिड की कमी थी ना, अब यहाँ पे क्या ले लिया, अभी NH लिए थे ना, आप क्या ले लिए, KOH ले लेते हैं। क्या बोले थे, कोई भी धातु के साथ, किसी भी धातु के साथ अगर OH आ गया, कोई भी धातु लिए उसके साथ अगर OH आ गया तो वो क्या कहलाता है, बेस, जिसे हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्षार बोलते हैं। अगर उसके साथ अगर क्या बोले थे, अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा बना हुआ है जिसमें सब एलिमेंट आपका कौन सा है, नॉन मेटल है, उस वो कंपाउंड जब फॉर्म करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। गौर से देखिए हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अब इसे ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अब इसे करते देखिए, हमेशा H कितना 1, इसलिए यहाँ गौर से देखिए यहाँ पे ये कितना NO3 कितना 1, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, ये भी 1, इसलिए एगो प्लस आ जाएगा, NO3 पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा। ये तो अभी बताए भी थे कैसे होता है। यहाँ पे गौर से देखिए K 1 है और OH कितना 1 है, ये 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे लिख दिए K प्लस और OH माइनस लिख लिए। अब क्या करेंगे, हमेशा H जो रहेगा वो अभिक्रिया करेगा तो किसको खोजेगा, माइनस को। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 1 है वो 1 लिखिए, क्या हो जाएगा H2 जल। आप देखिए यहाँ पे ये देखें, ये 1 लिखा हुआ, इसके नीचे लिख दीजिए, यहाँ का 1 इसके नीचे लिख दीजिए, क्या कहलाएगा, यहाँ पे गौर से देखिए KNO3 कहलाएगा। जो ये क्या कहलाता है, सॉल्ट, ये क्या कहलाता है, वाटर, क्या कहलाता है, ये वाटर, ये क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। आगे समझ में। इसी तरह से किसी भी तरह का रिएक्टेंट में अगर आप एसिड और बेस को एक साथ रख के कंबाइन करते हैं तो पक्का वो क्या करेगा, सॉल्ट फॉर्म करे, कुछ फॉर्म करे ना करे, लेकिन क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट पक्का वो फॉर्म करेगा जो यहाँ पे क्या कर चुका है, वो सॉल्ट फॉर्म कर चुका है। अब हम लोग का बचा, इसके बाद सबसे लास्ट वाला बचा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, ये रिएक्शन है जो हम लोग को आगे बहुत इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसके पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो इसे एक हिये पर स्टार्ट करेगा रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट लिखना ना भूलें। आप इसे नीचे क्या करें, कमेंट में जाके कमेंट लिखें, हम उसे पक्का देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके आप इसे फैला दें, ठीक। अब हम लोग का बच गया क्या, हम लोग का बच गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देखना बहुत जरूरी है। ये हर जगह आपका यूज होगा, इसे देख लें अच्छे से, ठीक है। क्या है, ऑक्सीडेशन। अगला जो सबसे लास्ट था शायद 8 नंबर था, शायद 8 नंबर होगा। क्या था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये हम लोग को पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आप कभी सुने ऑक्सीडेशन का नाम क्या है, गौर से देखिए, यहाँ क्या लिखा हो, ऑक्सीडेशन, क्या लिखा हो, ऑक्सीडेशन। नाम में ऑक्सीडेशन में ना ऑक्सी,
ऑक्सीजन लग रहा है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का नाम होता है ऑक्सीजन, क्या लिख रहे हैं ऑक्सीजन। गौर से देखिए इसका शुरुआत का 3 लीटर क्या है, गौर से 3 लीटर को उठा लिया गया है। इसका मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें क्या ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा हो, ऐड किया जा रहा हो, वैसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा हो, ऐड किया जा रहा हो, कंबाइन किया जा रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वैसे रिएक्शन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली अभी क्या करेंगे, जहां पे ऑक्सीजन को कंबाइन किया जा रहा हो, जहां पे ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा हो, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन क्या होगा, इसका उल्टा, जहां पे हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा हो, क्या हो, जहां पे हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा हो, किसमें हो, किसको जोड़ा जा रहा हो, हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लेकिन जहां पे ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। नाम में आ रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। अब देखिए नंबर 1 तो ये बता दिए। सेकेंड इसमें क्या हो सकता है कि इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें क्या होगा, वैसा रिएक्शन जिससे क्या हो, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। और वैसा रिएक्शन जहां पे क्या हो, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा, क्या निकल रहा हो, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। दो चीज भी समझ लिए। वैसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, उसे रिडक्शन रिएक्शन। फिर वैसा रिएक्शन जहां से हाइड्रोजन बाहर जा रहा हो तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जहां से ऑक्सीजन बाहर जा रहा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इतना हम लोग देख लिए। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी तरह का रिएक्शन देखिएगा, अगर उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम लोग जानते हैं जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे प्लस दे देते हैं, और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, ले रहा हो, तो वहां पे क्या होता है, माइनस। अब बता दे किसी के पास जैसे 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया है, अगर वो किसी को 10 रुपया दान दिया तो क्या बोलेगा सबको, भाई उसको हम 10 रुपया दान दिए बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कि हम उसे क्या किए, 10 रुपया दान दिए हैं। इसका मतलब वो सीना चौड़ा करके चलेगा कि हम 10 रुपये उसको दे के आए, तो क्या करेगा, प्लस। लेकिन उसका क्या हुआ, यहाँ पे 10 रुपया तो गया कि नहीं गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लॉस हुआ, इसलिए क्या होगा, प्लस दिखाएगा। लेकिन जिसके पास क्या है, 10 रुपया है, वो चाहता है किसी से 90 रुपये ले तब जाकर 100 रुपया पहुंचे, तो क्या करेगा, 90 रुपये किसी से उधार ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो जब किसी से कोई उधार लेगा तो क्या करेगा, उस पे क्या होगा, ऋण चढ़ा रहेगा कि नहीं चढ़ा रहेगा, इसलिए उसको ऋण का मतलब क्या होता है, हिंदी में ऋण का मतलब माइनस। क्या होता है, किसी से उधार लेना। तो यहाँ क्या होता है, गेन करना, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेना। जब किसी से आप कुछ लीजिएगा तो उस पे क्या, ऋण लिए, ऋण को क्या बोलते हैं, माइनस। इसलिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में, कभी अगर ये ना समझ में आए, अगर प्लस देख लीजिएगा तो समझ जाए पक्का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। प्लस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा प्लस, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब पक्का वहां पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन किसी से लिया गया है। अगर लेगा तो क्या होगा, वहां पे रिडक्शन हो गया। इतना समझ में आ गया। हम लोग इसका क्या करते हैं, इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को समझते हैं। किसे समझते हैं, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन, हम लोग किसको समझते हैं, पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख ले, क्या करें, किसको लिख ले, H2 प्लस N2 क्या बनेगा, NH3, क्या बनेगा, NH3। क्या बना, हम क्या बन गया, अमोनिया बन गया। इसे हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप बैलेंस आप कर सकते हैं, इतने तरह से बता कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है कि किसी के साथ है, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है। अब देखिए, अब गौर से इधर देखिए, प्रोडक्ट में देखिए, हाइड्रोजन अभी भी अकेला है या किसी के साथ है। गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन क्या है, किसी के साथ यहाँ गया। पहले क्या था, ऑक्सीजन। यहाँ पे गौर से देखिए, हाइड्रोजन पहले अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे किसी के साथ आ गया है। और गौर से देखिए, कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट है, वो अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का निकाल, जैसे लिखे सोडियम लिखे न्यूट्रल हुआ, हाइड्रोजन लिखे न्यूट्रल हुआ। जब तक उस पर किसी तरह का आवेश ना है, मतलब किसी तरह का उस पर चार्ज ना है, प्लस या माइनस, तब तक वो क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे Na+, ये क्या आ गया, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, आयन आ गया, प्लस आ गया, ये आपका न्यूट्रल नहीं होगा, इसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे।
क्लोरीन पे माइनस आ गया, ये न्यूट्रल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर ऐसे लिख दें Na, ये न्यूट्रल है, क्यों? इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन ये क्या है? न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि इस पे किसी तरह का चार्ज नहीं है। जब किसी तरह का चार्ज नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। आगे समझ में? सेम चीज यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखिए, इस पे किसी तरह का चार्ज है, किसी तरह का इस पे आवेश है? नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? न्यूट्रल बोल देंगे, उदासीन बोल देंगे। अब इस हाइड्रोजन को इधर देखते हैं प्रोडक्ट में, वो अभी भी वही रूप में है या कुछ और फॉर्म में है। और से देखिए, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन किसके साथ है? कंबाइन किया हुआ है। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। जब भी कंबाइन करेगा नाइट्रोजन यहाँ पे क्या देगा? 3 यहाँ पे रख देंगे और 1 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 1 छुपा हुआ रख दिए। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन होता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल का दिखा था नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ज्यादा नेगेटिव, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या कर ज्यादा नेगेटिव दिखाएगा और ये थोड़ा कम नेगेटिव दिखाएगा, इसलिए अपने आप को प्लस कर लेगा। अब गौर से देखिए, हाइड्रोजन 0 से कहां चला गया? +1 में गया। इसमें गौर से देखिए, यहाँ प्लस का बताया था कुछ, जब प्लस दिखेगा इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कहीं लिखा है? तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कहां लिखा थे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा थे। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना का? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। आगे समझ में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे करके अभी और हम समझते हैं। जैसे देखिए, पहले से हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के पास और एग्जांपल है, किसी को ले लेते हैं। क्या करें? हम लोग ले लेते हैं Na प्लस, क्या कर ले हम लोग? Na प्लस H2O ले लें। क्या लिए? Na प्लस H2O ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं, गौर से देखिए, अब ये जो सोडियम है यहाँ पे उदासीन है या ऋणावेश है, या धनावेश मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव आयन है, या आपको न्यूट्रल है। तो गौर से देखिएगा, इस पे किसी तरह का यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। हम लोग न्यूट्रल कर दिए। अब इससे देखिए, जल क्या है? ये मेरा क्या? वाटर यहाँ पे कंपाउंड है, इस पे किसी तरह का यहाँ पे किसी तरह का आयन है, किसी तरह का चार्ज लगा हुआ नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है? न्यूट्रल है। अब इसे क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं, कभी भी अगर ये रिएक्शन करेगा Na प्लस में आएगा, ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? NaOH बना दिया, और यहाँ पे ये क्या निकल गया? यहाँ से H2 निकल गया। ये निकला कि नहीं निकला? अब देखिए गौर से, यहाँ पे आपको 2 चीज दिखाई देगा, इसे हटा दें। आप देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पकड़ते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 जगह, गौर से देखिएगा हाइड्रोजन को, यहाँ पे हम लोग 2 जगह देख सकते हैं। पहला नंबर 1 हाइड्रोजन यहाँ पे गौर से देखिएगा तो किस रूप में है? यहाँ पे +1 में है। और यहाँ गौर से देखिए, हाइड्रोजन किसके साथ? इसके साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिएगा OH एक साथ मिला, क्या ये दोनों एक साथ मिला? -1 के रूप में रखा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो न्यूट्रल, अगर गौर से देखा जाए यहाँ पे इसको, ये अगर ऐसा हटा देते क्या बोले? न्यूट्रल में। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, न्यूट्रल में है, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब इसको अगर आगे की तरफ चले गए, इसे यहाँ से लेके यहाँ चले गए, हाइड्रोजन को अब बोले यहाँ पे किस रूप में है? अगर प्लस रूप में है, यहाँ पे क्या? 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या गौर से देखिए, पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन की कमी था। अब क्या? कितना इलेक्ट्रॉन का कमी था? 1 इलेक्ट्रॉन का कमी था। इसका मतलब क्या किया? अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए, मान लीजिए किसी को 100 रुपया चाहिए, उसके पास 90 रुपया है, अगर किसी से 10 रुपया लिया, इसका मतलब क्या हुआ? किसी से 10 रुपया लिया तो ही तो 100 रुपया बना ना। सेम चीज यहाँ पे है, इसको यहाँ +1 से 0 जाना, मतलब यहाँ +1 का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास कमी है, किसी को दे रखा है। अगर उसको अपने आप को उदासीन बनाना है, इसको उदासीन, तो इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब होता है किसी को दिया। कितना दिया? 1 दिया। अगर किसी उसको, अगर कोई उसे 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? जितना उसको चाहिए उतना हो जाएगा, अपने आप को क्या कर लेगा? न्यूट्रल कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? गौर से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। आगे समझ में हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग के पास एग्जांपल का कमी नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? कोई और ले लें, जैसे हम लोग करते हैं H2S, क्या ले लिए? H2S ले लिए। अब प्लस हम लोग क्या ले लिए? हम लोग ले लेते हैं क्या? सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लें? सोडियम ले लेते हैं। ठीक, आप देखिए गौर से, इसे जब देखिए गौर से, यहाँ पे 1 छुपा, ये 1 यहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, हमेशा ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन +1 में, सल्फर -2 में है, ये तो हमेशा Na+ के रूप में रहता है।
अब क्या करेगा, ये प्लस वाला माइनस को खोजेगा, माइनस के साथ क्या करेगा, यहाँ रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बना देगा, गौर से देखिए यहाँ 1, इसका 1 आएगा, इसका 2, यहाँ 2 आएगा, क्या होगा Na2S, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा H2, हो गया कि नहीं हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अब इसे हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा आपका कौन है रिएक्टेंट है और कौन इसमें आपका कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा इसमें कौन है रिडक्शन है। तो चेक करते हैं, इसे हटा दें, चेक करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गौर से देखिए किस रूप में, +1 में। यहाँ हाइड्रोजन देखिए किस रूप में है, न्यूट्रल है, उदासीन है। इसका मतलब गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, +1 से किस में जा रहा है, 0 में। मतलब यहाँ पे +1 का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होता है +1 का, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा, इसके पास यहाँ न्यूट्रल दिखा रहा है, तो अपने आप को ये +1 का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना का, 1 इलेक्ट्रॉन का। अगर इसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने आप को क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा। इसलिए यहाँ इसको क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही तो जाके अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है ना, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। आगे समझ में क्या बोलते हैं, इसे रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, और हम लोग एग्जाम्पल इसका देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल की कमी नहीं। देखिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें दोनों आपका दिखेगा। जैसे H2 + O2 क्या बनेगा, H2O। क्या बना, H2O बना। गौर से यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ बताइए, इस पे किसी तरह का चार्ज दिख रहा है, प्लस माइनस, किसी तरह का चार्ज दिख रहा है, नहीं। इस पे क्या दिख रहा है, जब कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूट्रल बोल देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और इसे देखिए ऑक्सीजन जो यहाँ लिखा हुआ है, ये भी क्या, इसी पे किसी तरह का चार्ज है, प्लस या माइनस है, नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, न्यूट्रल। और गौर से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये कंपाउंड क्या आपका, ये कंपाउंड बोले न्यूट्रल। क्यों, किसी तरह का आवेश नहीं दिख रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर चेक करना है कि हाइड्रोजन जो है वो कौन से आवेश में आके, कौन से चार्ज में आके इसके साथ रिएक्शन करके कंबाइन किया हुआ, ये ऑक्सीजन किस कौन सा स्टेट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ इससे। तो गौर से देखेंगे, यहाँ पे 2 है, इसको 2 लिख दो, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, प्लस में है, और ऑक्सीजन क्या है, -2 में है। अब गौर से देखिए, इसको पहले देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे किस में है, गौर से देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब गौर से देखिए, न्यूट्रल से कहा जा रहा है 1। अगर इसको क्या बोले थे, हम कुछ याद आ रहा है, क्या बोले थे इसे हम लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोले थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले थे। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पहले क्या था, न्यूट्रल, अब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसका मतलब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। अब दूसरा नंबर देखिए, यहाँ इसको ये गौर से देखेगा तो यहाँ पे ये क्या है, अगर इसको देखेगा तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या न्यूट्रल है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है इसका -2 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, -2 दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी का लिया है। क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी का लिया है। जब कोई किसी का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ न्यूट्रल से क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रिडक्शन। आ गया समझ में। एक और चीज बार बार बोल रहे हैं, उसे आप माइंड में रखिएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर कहीं देखेगा कि अगर 0 से, मतलब अगर उसका पावर देखे, पावर किसी भी, ये हम कह लिए कोई भी एलिमेंट लिए या कोई भी कंपाउंड लिए, उसका पावर अगर 0 है, अगर पावर 0 से अगर देखिएगा, अगर वो पावर अगर प्लस में चला गया, प्लस में, क्या प्लस में कुछ भी हो, कोई भी यहाँ पे ले लीजिए, +1 +2 +3 कुछ भी, y बराबर 1 2 3 4 कुछ भी ले रहे हैं, y बराबर 1 2 3 कुछ भी ले रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, गौर से देखिए, 0 से 1 मतलब प्लस में जा रहा है। इसका मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी आपका एलिमेंट या कंपाउंड हो, अगर उसमें क्या हो, अगर वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल से आपका क्या हो, वो अगर आपका किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे y बराबर 1 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आगे समझ में बहुत ही आसान है।
किसी भी तरह का रिएक्शन लीजिए, कोई भी जो रिएक्शन होता है जिसे हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने से पहले उसमें देखिए कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है उसमें देखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया। अगर ऑक्सीजन ना मिला तो हाइड्रोजन और सिर्फ चेक कीजिए हाइड्रोजन है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन में देखिएगा कि सबसे पहले क्या, अगर उसमें अगर देखिएगा अगर पहले न्यूट्रल था बाद में जाके उसमें क्या हो गया है, प्लस हो गया है, इसका मतलब पक्का वो इलेक्ट्रॉन क्या क्या किसी को दे दिया है, देगा इसका मतलब क्या लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर अगर ऐसा हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। आगे समझ में हम लोग इसे ऐसे करके बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल देखते हैं, इसको और एग्जांपल देखते हैं, इसको सिर्फ माइंड में रखना है। अगर आपका देखिए कोई भी किसी तरह का एलिमेंट है, अगर वो अपना चार्ज दिखा रहा है, अगर प्लस दिखा रहा है तो वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अगर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अगर माइनस दिखा रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है।